तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, वो कहाँ है कि जिन्हें नाज बहुत अपने तई था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो आखिरकार अब बीजेपी के नेताओं ने भी बीजेपी और संघ की विचारधारा को देखकर हाय तौबा मचाना शुरू कर दिया है। बीजेपी के भीतर ही अब संघ और कच्छेधारियों के जरिए फैलाई जा रही नफरत के खिलाफ एक बगावत ने जन्म ले लिया है। बीजेपी में कुछ ऐसे भी नेता हैं जो फैलाए जा रहे नफरत को समाज के लिए बहुत ही घातक मानते हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर ये नफरत कब तक चलती रहेगी और इसका अंत कब होगा। बीजेपी के नेता भी इस बात को लेकर काफी चिंतित हैं कि आखिर इस नफरत का अंत कहां होगा। आखिर ऐसी नफरत को बार बार क्यों फैलाया जा रहा है। खास तौर से ये बात और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है जब एक तरफ नफरत का प्रचार प्रसार हो रहा हो और सरकार मुंह में दही जमा कर बैठी हो। जब एक तरफ धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, तब सरकार चुप्पी साधी हो। जब हिजाब के नाम पर मुस्लिम बेटियों को परेशान किया जा रहा हो, तब देश के प्रधानमंत्री खामोश हो। धर्म के आधार पर जब मुस्लिम दुकानदारों की रोजी रोटी पर लात मारी जा रही हो, तब पूरा का पूरा सरकारी अमला ही इस पूरे नजारे को बस टुकुर टुकुर देख रहा हो। इस तरह की घटनाओं पर भी बीजेपी का आला कमान खामोश है। खामोश है खुद पीएम मोदी, खामोश है राष्ट्रपति, खामोश है सूबे की सरकार। तो आखिर इस खामोशी का क्या मतलब निकाला जाए। इस तरह की नफरत को देखकर अगर जिम्मेदार लोग ही खामोशी अख्तियार कर लेंगे, तो फिर इसका बस एक मतलब निकलता है कि इस तरह की नफरत को फैलाने की मंजूरी खुद सरकार ही दे रही है, वरना सरकार के रहते हुए इस तरह की घटनाओं की छूट नहीं दी जा सकती। अगर सरकार खामोश है तो इसका मतलब भी यही निकलता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें सरकार की मर्जी शामिल है, यानी सरकार खुद चाहती है कि इस नफरत को फैलाया जाए। लेकिन अब कुछ ऐसे नेता भी मौजूद हैं जिनका ज़मीर अभी जिंदा है, जो बीजेपी में रहकर इंसानियत को जिंदा रखे हुए हैं और मानते हैं कि इस नफरत को रोका जाना चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि कर्नाटक में मंदिरों और हिंदू त्योहारों में मुस्लिम व्यापारियों को दुकान लगाने से मना कर दिया गया, लेकिन अब उसी कर्नाटक में बीजेपी नेता ने अपनी ही सरकार के चाल चलन पर सवाल उठा दिया है। बीजेपी नेता ने यहां तक कह दिया है कि अगर आप मजहब के आधार पर नौकरी करने और रोजगार चलाने का विरोध करेंगे तो फिर मुस्लिम देशों में लाखों हिंदू काम कर रहे हैं, उन्हीं मुस्लिम देशों में काम करके हिंदुओं के घरों में चूल्हे जलते हैं। अगर उन मुस्लिम देशों ने हिंदुओं को नौकरी से निकाल दिया तो क्या भारत सरकार की इतनी क्षमता है कि उनको नौकरी दे सके। कहने का मतलब है कि मौजूदा सरकार ही नौकरी देने में बिल्कुल ही नाकाम है। तो ऐसे में अगर आप किसी को नौकरी नहीं दे सकते हैं तो कम से कम धर्म के आधार पर किसी की रोजी रोटी पर लात मत मारो। देश में फैलाई जा रही है नफरत के लिए अपनी सरकार पर बीजेपी के नेता का गुस्सा फूट पड़ा है। बीजेपी नेता ने कहा कि मजहब के आधार पर इस तरह का भेदभाव बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। बजरंग दल के रवैये को देखकर भी बीजेपी नेता ने बहुत गुस्से का इजहार किया और कहा है कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, बजरंग दल की नहीं। बीजेपी के नेता ने इस तरह के विरोध को पागलपन करार दिया है और इन घटनाओं के लिए सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी नेता के बोल से ही आपको पता चल जाएगा कि आखिर बजरंग दल को समाज में किस नजर से देखा जाता है। अक्सर आपने बजरंग दल को एक कट्टरपंथी संगठन के रूप में ही देखा होगा, जो सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर उगलता है। कर्नाटक में बेटियों के सिर पर रखे दुपट्टे और हिजाब से भी बजरंग दल को बहुत दिक्कत हो जाती है। हिजाब को देखकर लंगूरों की तरह उछलते हुए बजरंग दल को आपने भी जरूर देखा होगा। इसी तरह से हरियाणा के गुरुग्राम में नमाज पढ़ने पर भी बजरंग दल और दूसरे हिंदूवादी संगठन उछलकूद मचाते हैं, लेकिन जुमे के मौके पर परेशान करने के लिए कई कट्टरपंथी संगठन हिंदुत्व का चोला ओढ़कर लोगों को परेशान करने लगते हैं। इस तरह की वारदात को अंजाम देने के लिए ये लोग हिंदू धर्म की आड़ लेकर पूरी दुनिया में हिंदुओं को ही बदनाम करते हैं। लेकिन कर्नाटक में बीजेपी नेता का बयान ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी में आज भी हक की बात करने वाले लोग मौजूद हैं, जिनकी संख्या आटे में नमक जितनी भी नहीं है। लेकिन बीजेपी के नेता ने जिस तरह का बयान अपनी ही भाजपा सरकार के खिलाफ दिया है, उससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी के अंदर खाने में ही बहुत बड़ी बगावत चल रही है, यानी बीजेपी के भीतर ही कुछ तो ऐसा चल रहा है जो सामने नजर नहीं आ रहा, जो कभी कभार ही खुलकर सामने आ जाता है, जैसा कि कर्नाटक के बीजेपी नेता के बयान से खुलकर सामने आ गया। आखिर क्यों बीजेपी में हो रही है बीजेपी सरकार का विरोध? आखिर क्यों बीजेपी में सुलग रही है बगावत की आग? आखिर क्यों अपनी सरकार से खफा है भाजपा नेता? आखिर क्यों मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ भाजपा नेता ने ही उठाई आवाज?
बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। कर्नाटक में हिजाब को लेकर जारी विवाद के बाद जिस तरह से मंदिर परिसरों में मुस्लिम कारोबारियों को बैन लगाने का काम कट्टरपंथी संगठनों ने ऐलान किया है, उससे बीजेपी के ही एक नेता बहुत नाराज हैं। कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य एच विश्वनाथ ने राज्य सरकार पर धार्मिक राजनीति में लिप्त होने का भी आरोप लगाया है। यानी कर्नाटक में भाजपा की सरकार है और भाजपा के ही एमएलसी ही अपनी सरकार के मुंह पर तमाचा मार रहे हैं। अपनी सरकार के खिलाफ वो मोर्चा खोलकर और अपनी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। विश्वनाथ ने मुस्लिम के बारे में बोलते हुए कहा कि देश में मुस्लिम भी रहते हैं, ये मुस्लिम खाना और फूल बेचते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये पेट भरने यानी रोजी रोटी कमाने का सवाल है। सरकार राज्य में दो समुदायों के बीच के संघर्ष को मूक दर्शक बनकर देख रही है, उसे एक स्टैंड लेना चाहिए। यानी विश्वनाथ कह रहे हैं कि अगर कोई मुस्लिम खाना बेचते हैं, फूल बेचता है, खिलौने बेचते हैं तो ये सभी अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, जिस पर ऐतराज नहीं किया जाना चाहिए। विश्वनाथ ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि वे इस मामले में सीएम बासवराव बोम्बई के खिलाफ भी ऐतराज दर्ज करा चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये बीजेपी की सरकार है, बजरंग दल, आरएसएस या किसी दूसरे संगठन की नहीं। जब उनसे पूछा गया कि क्या सरकार दक्षिणपंथी संगठनों के दबाव में काम कर रही है तो उन्होंने इस सवाल पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। दरअसल बीते कुछ सप्ताहों में उडुपी में मुस्लिम लड़कियों के जरिए हिजाब पहनने पर इसका जवाब में हिंदू संगठनों ने मांग की है कि मंदिर परिसरों से गैर हिंदू कारोबारियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। हिजाब के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में मुसलमान समूहों ने बंद के आह्वान किया था, जिसके विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने मुस्लिम दुकानदारों को मंदिर परिसर में दुकान लगाने का विरोध किया। इसकी घटना के बाद उडुपी के काउप में मारीगुड़ी मंदिर के पदाधिकारियों ने 22 और 23 मार्च को सुग्गी मारी पूजा फेस्टिवल में मुस्लिमों की जगह मुहैया नहीं कराई। इसके बाद मंदिरों में आयोजित समारोह और धार्मिक कार्यक्रमों में गैर हिंदू व्यापारियों को बैन करने की मांग जोर पकड़ रही है। कई हिंदूवादी संगठनों ने कर्नाटक के अलग अलग मंदिरों को ज्ञापन सौंप दिया है। उन मुस्लिम कारोबारियों की दुकान नहीं लगाने दी जाएगी। यानी कि अगर मुस्लिम समुदाय ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर लिया तो कर्नाटक कट्टरपंथी संगठन अब इसका बदला मुस्लिम दुकानदारों से लेंगी। तमाम गैर हिंदू दुकानदारों के अब उनकी दुकान लगाने नहीं दी जाएगी और इसके लिए बाकायदा सुनियोजित तरीके से मंदिर को पत्र लिखे जा रहे हैं, उनको ज्ञापन दिए जा रहे हैं। धर्म के आधार पर दुकान चलाने से भी रोक दिया जाएगा। वाकई ऐसा धर्म का ऐसा नशा शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। हालांकि एच विश्वनाथ उन ऐसे बड़े नेताओं में शुमार हैं जिन्होंने वर्ष 2019 में कांग्रेस जेडीएस सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद बीएस येदियुरप्पा ने राज्य में बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश किया था। लेकिन इतना तो साफ है कि पार्टी की विचारधारा अपनी जगह, लेकिन नेता वही है जो समय के हिसाब से अच्छे और बुरे में फर्क करना जानता हो, वरना भीड़ चाल चलने में नेताओं का दूर दूर तक कोई सानी नहीं है। लेकिन एक सवाल जो अभी भी बना हुआ है कि आखिर इस नफरत की सियासत को सरकार कब तक रोकेगी? क्या मोदी सरकार और बीजेपी अब पूरे देश में आग लगाकर मानेगी? इस बात को धर्म और मजहब से हटकर जरा गौर से सोचिए। इस बात को जरा गौर से सोचिए कि आपने नेताओं को आग लगाने के लिए चुना है? क्या आपने अपने नेताओं को जहर फैलाने के लिए चुना है? क्या आपने नेताओं को दूसरों की बहन बेटियों के सिर से चादर और हिजाब खींचने के लिए चुना है? इस बारे में जरा गौर से सोचिएगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में राहत इंदौरी ने भी क्या खूब फरमाया है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।